अब हम बारी बारी से बात करते हैं इन सभी एग्जाम्स के बारे में कि इन सब में क्या क्या होता है, क्या क्या इनका मतलब है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप 1 में सब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में सब ग्रुप 1, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो सब ग्रुप 1 है इनके बारे में। तो पहले देखो क्या क्या चीजें होने वाली है। सबसे पहले इसके अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो या फिर हम फॉर्म भरने की बात करें तो 1 मार्च से 15 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी लगभग आपको फरवरी के आखिरी में या 10 से 15 दिन पहले, फॉर्म भरने के पहले आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एग्जाम कब होगी? 25 अप्रैल को एग्जाम होगी। अब इसके अंतर्गत विभाग कौन कौन से आते हैं तो वो आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। जो ग्रुप 1 का सब ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 का सब ग्रुप 1 है, इसके अंतर्गत जो उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, महिला बाल विकास और किसान कल्याण, कृषि विकास, इतने डिपार्टमेंट, विभाग या मंत्रालय आते हैं। और अगर आसान भाषा में कहें तो जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि निदेशक और ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी होता है, RAEO, SADO, ये इसके अंतर्गत आते हैं, जिसका पहले भी विनर्स के भी बहुत सारे बच्चे इन पदों पर चयनित हुए हैं। तो ये आपका इसके अंतर्गत आएगा। तो अगर आपका सपना है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी बनना, जो कि बहुत शानदार जॉब होती है, तो आप इसके लिए अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर सकते हो। इसमें केवल एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। आयु की बात करें तो 18 से 40 साल तक रहेगी, फिर कैटेगरी वाइज अलग अलग रहेगा। बाकी आपको और ज्यादा डिटेल्ड जानकारी तो नोटिफिकेशन पे आने पे मिलेगी, या फिर इसके पहले जो पिछले साल के नोटिफिकेशंस हैं आप उनको भी देख सकते हो। यूट्यूब पर उनके मेरे वीडियोस उपलब्ध हैं, उनमें सारी जानकारी बहुत डिटेल में बताई हुई है, आप वहां पे देख सकते हो। सैलरी बहुत अच्छी होती है, लगभग 40 से 50 हजार आपको स्टार्टिंग सैलरी इसमें मिलेगी। अब देखिए, अगर ग्रुप 1 और सब ग्रुप 1 की बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय से। और अगर ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 की बात करें तो उसमें आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी आपके संबंधित विषय से। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पूरा एग्जाम 2 भागों में बटा हुआ होता है। अगर मैं इस पहले वाले पार्ट की बात करूं तो ये कॉमन है, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर, ये सब आएगा। तो आप लगभग दूसरे भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला पार्ट तो आप हर एग्जाम के लिए पढ़ते ही हो। अब जैसे एग्रीकल्चर वाला पार्ट हो जाता है ना, जो कृषि संबंधित जो प्रश्न है, तो आपका एक पेपर उसका अलग होगा जो स्पेशल रहेगा, जिसके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 नंबर रहेंगे, 180 मिनट, लगभग आपके पास 3 घंटे का समय रहने वाला है। तो 100 क्वेश्चंस ये कॉमन है। अब जैसे इसमें अगर हम देखें तो क्योंकि आपने इसी विषय से अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, तो आपको इस विषय के बारे में ऑलरेडी बहुत अच्छा नॉलेज है। तो इसके लिए कहीं भी आपको कोई क्लासेस या चीजें नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि कुछ 1-2 सब्जेक्ट से तो समझ में आता है, लेकिन ये जो कॉमन पार्ट होता है, इन सब की क्लासेस और सारी चीजें आपको करना चाहिए। और वैसे भी ये तो आपका कोर्स सब्जेक्ट है, तो ये आपको अपने सेल्फ स्टडी पे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए जो है आप क्लासेस या कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आखिरी में आपको इसकी भी जानकारी मैं दूंगा, ठीक है। तो 200 क्वेश्चंस, 200 नंबर और 180 मिनट यानी 3 घंटे का पेपर होता है, इसके लिए पर्टिकुलर बात की जाए तो। इसके बाद अगर बात करें समूह 1 उप समूह 3 यानी ग्रुप 1 का सब ग्रुप 3 जो होता है, तो इसका 20 फरवरी को फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 6 मार्च इसकी अंतिम तिथि है, तो आपको जनवरी एंड या फरवरी की शुरुआत नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसकी एग्जाम कब होनी है भाई? 15 अप्रैल को होनी है। तो इसमें जितने भी संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आर्थिक सांख्यिकी विभाग हो गया आपका, ठीक है, और जितने भी आर्थिक और सांख्यिकी डिपार्टमेंट जनरली होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें खंड विस्तार प्रशिक्षक, सहायक प्रोग्रामर, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, लेखा अधिकारी, संरक्षण अधिकारी और इसके अलावा संरक्षण अधिकारी, गैर संस्थानिक देखभाल, इतने पद इसके अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपका इनसे रिलेटेड बैकग्राउंड या क्वालिफिकेशन रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर प्रोसेस सेम है, एक एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सैलरी, एज भी लगभग वही 40-50 हजार के आसपास स्टार्टिंग सैलरी, और 18 से 40 इसकी एज रहने वाली है। यहां पर देखो, एक तो आपका 10+2 यानी 12th कंपलसरी है, तो 10+2 आपका होना चाहिए। और इसके अलावा जो संबंधित विषय है उससे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, वही बच्चे इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहां भी आप अगर देखेंगे तो पहला पार्ट वही कॉमन है, साइंस आएगा, हिंदी आएगा, अंग्रेजी आएगा, गणित आएगा। दूसरे पार्ट में आपको सामान्य ज्ञान मिल जाएगा, अभिरुचि यानी आपकी रीजनिंग हो गई, कंप्यूटर हो गया, तार्किक योग्यता हो गया, और यहां पे प्रबंधन एक विषय हो जाएगा जो आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों पार्ट लगभग कॉमन है जो आपके यहां पे होंगे। बाकी हो सकता है कि आपका जो बैकग्राउंड है, जो सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहां पर पूछे जाएं, तो वो जब नोटिफिकेशन आएगा तब हमें ज्यादा क्लियर हो पाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सी एग्जाम्स आपकी काम की है, कहां पे आपकी क्वालिफिकेशन मैच होती है, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है और इनमें बनते क्या हैं। क्योंकि अभी भाई ग्रुप 1 सब ग्रुप 1, अब इसमें क्या बनोगे ये कैसे पता चलेगा, तो वो बताने के लिए ये वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो समूह 4 या इसका ग्रेड 3 होता है, ग्रुप 4 का ग्रेड 3 होता है, ये बेसिकली पूरा स्टेनो और जो शॉर्ट एंड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये वैकेंसी रहेगी। 4 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, 18 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, 30 मार्च को इसकी एग्जाम है। और इसके अंतर्गत इतने सारे विभाग आते हैं जहां पे आपको स्टेनो या शॉर्ट हैंड की अपनी जो स्किल्स हैं उसकी जरूरत आपको पड़ती है।
और इसमें बहुत सारे और भी पद हैं, ठीक है, जहां पे सहायक राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक जिसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर हम कहते हैं, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक, ग्राम विस्तार अधिकारी हो जाएगा, ग्रेड 3 हो गया, तकनीकी सहायक, और ये सारे शीघ्र लेखक और स्टेनो डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारे हो गए। तो कुछ ऐसे भी हैं जहां पे आपको केवल मतलब स्टेनो या जो शॉर्ट हैंड होता है उसके अलावा भी आपके राजस्व के जो विभाग हैं और इसके जो अधिकारी इंस्पेक्टर पोस्ट जो है इसमें भी आप जा सकते हो। तो यहां पर सारी चीजें एकदम सेम है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। बाकी पोस्ट पे डिपेंड करता है आपकी सैलरी क्या रहेगी। अब यहां पर देखो अलग अलग पोस्ट हैं, उनके लिए अलग अलग चीजें रहेंगी, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। पहला तो आपका 10+2 कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई प्रमाण पत्र जैसे डीसीए या पीजीडीसीए आपके पास एक होना चाहिए। फिर तीसरा, आपका जो एक सीपीसीटी है ये आपके पास एक और होना चाहिए। और फिर आपका जो शॉर्ट हैंड है या स्टेनो है उससे रिलेटेड आपके पास जो है उसकी स्पीड और उससे रिलेटेड सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो इतनी क्वालिफिकेशन यहां पर आपके पास रहेगी। आप यहां पे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश टाइपिंग की न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनट, हिंदी टाइपिंग की न्यूनतम गति 20 शब्द प्रति मिनट है। आशुलिपिक के लिए अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त संस्था या परिषद से अंग्रेजी और हिंदी में शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड जो है 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अभ्यर्थियों के पास सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर मान्य अंग्रेजी या हिंदी शीघ्र लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति हो। तो ये आपके पास अगर है प्लस ये क्वालिफिकेशंस हैं तो आप इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आपका जो रहेगा वो सबसे पहले यही रहेगा कि सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, कंप्यूटर और सामान्य अभिरुचि, यानी सारे कॉमन सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय आपको इसके पेपर में मिलने वाला है। तो ये हमने 4 एग्जाम्स की बात करी, जिसमें एक ही एग्जाम्स में 2 चीजें आ रही हैं। जो हमने सबसे पहले बात करी थी कि ग्रुप 1 का सब ग्रुप 1 और ग्रुप 1 का ही सब ग्रुप 2, तो वो दोनों चीजें यहां पे हमने बात करी थी। सॉरी, ग्रुप 1 का सब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का सब ग्रुप 1, वो पहला हमने बात किया, उसके बाद फिर 2 और एग्जाम्स के हमने यहां पर बात करी। सिलेबस को आप एक बार यहां पे मैं केवल आपको दिखाऊंगा, आपको किस किस सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है वो सब आप यहां पे वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो गणित, जितनी भी परीक्षाओं की मैंने बात करी है, इनमें गणित में क्या क्या चैप्टर्स आएंगे वो आपको यहां पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया, दूसरा ये हो गया। फिर रीजनिंग है, और गणित रीजनिंग में कुछ अलग नहीं है। आप कांस्टेबल्स के लिए, पटवारी के लिए या दूसरी परीक्षाओं के लिए, एसएससी रेलवे के लिए जो गणित पढ़ रहे हो वही गणित यहां पर है, कुछ भी अलग नहीं है। तो नया आपको कुछ नहीं करना है यहां पर, रीजनिंग में वही सारी चीजें हैं, ठीक है। कंप्यूटर है तो पूरा बेसिक कंप्यूटर आपका यहां पे आ जाता है, तो ये सारे चैप्टर्स कंप्यूटर के हो गए। जीएस है तो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, खेल, कला, संस्कृति, विविध, स्टैटिक जीके, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। प्रबंधन अगर किसी में लिखा हुआ आया था तो प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी वो यहां पर है। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके हो गए। हिंदी है तो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है। और अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के सारे टॉपिक्स, तो ग्रामेटिकल पार्ट जो पूरा हो गया, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो ये है भाई एकदम आसान, सिंपल, सामान्य भाषा में इन सारी पदों के बारे में। तो जो कॉमन पार्ट है वो आप आराम से तैयार कर सकते हो यहां पर। उसके लिए विनर्स इंस्टीट्यूट, पूरा सारे टीचर्स हैं, सारी चीजें हैं। और जो टेक्निकल या पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपने लेवल पे सेल्फ स्टडी पे आराम से कर सकते हो। उसके लिए किसी भी और एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है। आपके पास सारा मटेरियल और सारी चीजें आपके पास होंगी, उससे पढ़ना आप शुरू करोगे, पुराने पेपर्स का रेफरेंसेस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस लेवल की चीजें आती है। विनर्स के एप्लीकेशन पे हम सभी के पीवाईक्यू डलवा देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके प्रीवियस पेपर का आइडिया आपको लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो आपका स्पेशलाइज्ड पार्ट है वो अपने लेवल पे आप तैयार करना शुरू करिए। और बाकी ये जितने भी मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, कंप्यूटर और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये आप विनर्स के साथ आराम से तैयार कर सकते हो।